अथ पूर्व कृदंतम, पूर्व कृदंत पढ़ाने जा रहे हैं। पूर्व कृदंत में काफ़ी पाठ हो गया है, आज ये 5वां पाठ है संभवतः। तो सूत्र है अन्यभ्योपि दृश्यन्ते, ये सूत्र है। ये सूत्र जो है मनिन क्वनिप वनिप और विच 4 प्रत्ययों का ये विधान करता है। धातु से 4 प्रत्ययों का विधान, मनिन क्वनिप और वनिप विच है। इसके पूर्व में एक सूत्र है आतो मनिन क्वनिप वनिपश्चा, ये सूत्र है आतो मनिन क्वनिप वनिपश्चा। तो ये सूत्र जो है देखो, इस सूत्र में आया है अन्यभ्योपि दृश्यन्ते, अन्य, अन्य से भी क्या होता है, ये प्रत्यय देखे जाते हैं। दृश्यन्ते माने देखे जाते हैं, अन्य धातु से भी, अन्यभ्योपि माने अन्य धातुओं से भी। कहा भैया किससे अन्य, तो कहा इसके पूर्व में सूत्र है आतो मनिन क्वनिप वनिपश्चा, ये सूत्र है। इस सूत्र में आता ये निर्देश है। आता का मतलब होता है आदंतात धातु, आता धातु का विशेषण है जिसे अर्थ होता है आदंतात धातु। ये जो पूर्व वाला सूत्र है वो क्या करता है, आदंत धातुओं से मनिन क्वनिप वनिप प्रत्यय करता है, समझे कि चकार बीच भी करता होगा। तो आता किस धातु, कैसे धातुओं से करता है, आदंत धातुओं से करता है, समझे कि नहीं। इसका मतलब कि अन्य धातुओं से प्राप्त है मनिन क्वनिप वनिप बीच ये प्रत्यय होंगे, अन्य धातुओं से नहीं होंगे। अतः अन्य धातु माने आकारांत धातु से जो भिन्न धातुएं हैं, समझे कि नहीं। तो अन्य का अर्थ क्या हो गया, आकारांत धातुभ्यः भिन्न धातु है कि नहीं। आकारांत धातु भिन्न या धातु तस्मात् धातु है। आकारांत धातु से भिन्न जो धातुएं, यानी जैसे इकारांत धातु, उकारांत धातु, ऋकारांत धातु है कि नहीं, ये सब क्या है, आकारांत धातु से भिन्न धातुएं। इन धातुओं से भी क्या होता है, मनिन क्वनिप वनिप और विच ये प्रत्यय होते हैं। तो इन धातुओं माने आकारांत से भिन्न जो धातुएं हैं, इकारांत उकारांत आदि ऋकारांत आदि, उनसे भी क्या हो जाए, मनिन क्वनिप वनिप बीच प्रत्यय हो जाए। इसीलिए पाणिनि जी, भगवान पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है अन्यभ्योपि दृश्यन्ते, समझे कि नहीं। अर्थात तो जान गए ना, अन्यभ्यो का मतलब होता है आकारांत धातु, आकारांत है या धातु तस्मात् भिन्ना है धातु तस्मात् धातु है कि नहीं। आकारांत धातु से भिन्न धातु यही क्या है, अन्य धातु है, ठीक है भैया। तो अर्थ क्या हो गया, आकारांत धातु भिन्ना है या धातु तस्मात् धातु है कि नहीं। आकारांता है या धातु तस्मात् भिन्ना है या धातु तस्मात् धातु है कि नहीं। मनिन क्वनिप वनिप विच एते प्रत्ययाः भवन्तु है कि नहीं, ये प्रत्यय होते हैं, समझे कि नहीं। अब देखो जैसे सूत्र है, जैसे प्रयोग है सुशर्मा, प्रयोग क्या है, सुशर्मा। कैसे भैया, तो सुपद रहते है कि नहीं, सुपसर्गक श्री धातु है, श्री हिंसायाम, देखो लिखा हुआ श्री हिंसायाम, ये धातु है, तो श्री धातु है। अब देखो सुश्री, अब ये सु उपद रहते जो श्री धातु है। अब बताओ ये श्री धातु आदंत धातु है, नहीं है, तो पूर्व वाले सूत्र से हो पाता, यानी आतो मनिन क्वनिप वनिप वनिपश्चा, आतो मनिन क्वनिप वनिपश्चा, इस सूत्र से हो पाता, नहीं हो पाता। इसीलिए ये सूत्र बनाया कि अन्य धातुओं से भी हो जाता। तो यह अन्य धातु है, ऋकारांत धातु है, इससे भी क्या हो जाएगा, मनिन प्रत्यय हो जाएगा। तो हो जाएगा तो क्या बनेगा, सुश्री मनिन, सु क्या है, उपसर्ग है, तो सु उपसर्गक श्री धातु है अभी, ठीक है भैया। तो सुश्री मनिन, मनिन में क्या बचता है, इन चला जाता है, यानी मन बचता है, क्या बचता है, मन। तो क्या बचेगा, सुश्री मन। अब क्या होगा, ये आर्धातुक है मन, तो सार्वधातुक आर्धातुक है, तो श्री में जो री है उसको गुण हो जाएगा है, तो सुसर मन, सुसर मन मिला दो, सुसरमन। असुसरमन का रूप क्या हो जाएगा, दीर्घादि होकर के क्या बन जाएगा, उपधा को दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा, सुशर्मा, सुशर्मा, सुशर्मान ना का लोप भी हो जाएगा है। तो सुशर्मा, सुशर्माणु, सुशर्माणा, सुशर्माणम, सुशर्माणु, सुशर्मणा इत्यादि रूप इसके चलेंगे, ठीक है भैया। इसमें एक सूत्र और लगता है नेड व स्वीकृति। यहाँ क्या होता है, सुसर मन, इस स्थिति में क्या रहता है, सार्वधातुक उसे आर्धातु का सेठ बलादे, आर्धातुक मन बताया ही था, और कैसा मन, आर्धातुक है, बलादी आर्धातुक है, इसीलिए आर्धातुक का सेठ बलादे से ईटागम प्राप्त है, होना चाहिए, प्राप्त है, लेकिन उसको निषेध कर देता है ये सूत्र नेड व स्वीकृति। नेड व स्वीकृति, ना इड व स्वीकृति है, ना इड व स्वीकृति, कितने पद का हो गया, ना इट व स्वीकृति, 4 पद का हो गया है। तो ना इट वशीकृति, यानी वशीकृति परे रहते है कि नहीं। वसादे कृत ईर्ण स्यात्, वो बलादी आर्धातु को ईटागम करता है, ये कहता नहीं वसादी जो कृत होगा उसको ईटागम नहीं होता, समझे कि नहीं। तो वसादी कृत कौन हो गया, मनिन,
मन क्या है, वसादी कृत है, कृत है ये है और वसादी भी है। वस प्रत्यय में, वस प्रत्याहार में म आ जाता है, कह यार, तो वसादी कृत हो गया कौन, मन, इसलिए उसको क्या नहीं होगा, ईटागम तो नहीं होगा, तो सुसर्मन बना रहेगा, बस हो गया, ईटागम नहीं हुआ, समझे कि नहीं। तो सुसर्मा का रूप बता ही दिया कैसे चलेगा, ठीक है भैया। तो सुसर्मा इस तरह से बन जाता है। अब देखो इसी तरह से मनिन प्रत्ययों का रूप जहाँ भी हो तो उसको समझ लेना चाहिए। अब देखो प्रातरित्वा, ये प्रयोग दिया, प्रातरित्वा, प्रातरगामी इत्यर्थ, प्रातर अव्यय है, प्रातर अव्यय उपद रहते, प्रातर ईण धातु है, क्या है, ईण गतौ, क्या है यार, ईण गतौ धातु है, उससे क्या कर दो भैया, उससे वनिप प्रत्यय कर दो, है, अब मनिन हो गया, अब आगे क्या, वनिप, वनिप क्वनिप, क्वनिप है, मनिन क्वनिप वनिप बीच, तो क्वनिप प्रत्यय कर दो, क्या कर दो, क्वनिप, क्वनिप में भी का चला जाएगा और इन इधर क्या हो जाएगा, ईप चला जाएगा, बचेगा क्या, वन, ईप दोनों चले जाएंगे, बचे क्या, वन, तो वन बचेगा, है। तो देखो प्रातर ई वन, प्रातर हो गया ना, प्रातर ईण में क्या बचा, ई बचा, तो प्रातर ई वन, ठीक है भैया। अब क्या होगा, प्रातर ई वन, अब देखो ये जो वन है ये क्या है, कृत कित रहस्वस्य पीति कृति तुक है कि नहीं, रहस्वस्य, हाँ, पीत कृत है कि नहीं है ये, अरे वन है, ये क्वनिप का वन है, कहे क्वनिप में क्या हुआ, काकी भी संज्ञा हुई है और पाकी भी संज्ञा हुई है, तो कित कृत है ये है और पाकी संज्ञा हुई है, इसलिए पीत भी है, समझे कि नहीं। तो पीत कृत कौन हो गया, वन, इसलिए क्या, तो प्रातर ई वन हो गया। अब पीतिकृत हो गया वन, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तू का आगम हो जाएगा, कहे रस्व से कौन हो गया, ईड़ का ई, तो तू का आगम हो जाएगा, अंतिम में बच जाएगा, क्या बनेगा, तो प्रातर ई ता वन, प्रातर ई ता वन, प्रातरित्वन मिला दोगे तो क्या बनेगा, प्रातरित्वन, कहे अब क्या होगा, उपधा दीर्घ, ना का लोप, प्रातरित्वा, पहले प्रातिपदिक संज्ञा जरूर कर लेना है, कृदंतत्वा सु आ जाएगा, फिर प्रातरित्वा, प्रातरित्वानौ, प्रातरित्वाना इत्यादि सब रूप बन जाएंगे, ठीक है भैया। आगे तो बी पूर्वक क्या है, जन प्रादुर्भावे धातु है, दिवादी की धातु है, तो वी जन, आगे क्या कर दो इसे, मनिन का भी हो गया, कौनिप का भी हो गया और वनिप, वनिप का, क्या यार, तो वनिप प्रत्यय हो गया, वनिप में ईप चला गया, क्या बचा, वन है, ध्यान देना, वनिप में कित नहीं है, बस इतना फल है। क्वनिप में क्या था, क्वनिप में भी वन बचता है, इसमें भी वन बचेगा, लेकिन एक जगह कित है, एक जगह कित नहीं है, तो इस बार ये वाला कित नहीं, तो क्या बना, वी जन और वन, वी जन वन बना ना, वी जन वन। अब सूत्र लगेगा भैया ये आगे, विड वनोर अनुनासिक स्यात्, विड वनोर अनुनासिक स्यात्, है कि नहीं, विड वनो सप्तमी के, विड चा वंच वनस, विड चा वंचा इति विड बनौ तयो विड बनो, ठीक है भैया, विड चा वंचा इति विड बनौ तयो विड बनो, ठीक। तो विड बनो ये क्या है, सप्तमी का द्विवचनांत है, ठीक है भैया, यानी विड के परे रहते अथवा वन के परे रहते, तो यहाँ वन परे है ना, है कि नहीं, वी जन वन, तो वन परे है, इसलिए क्या होगा, अनुनासिक स्यात्, देखो सूत्र से ही अर्थ निकालना सीखो, है, विड बनो परतः अनुनासिक स्यात्, अनुनासिक को क्या होता है, आठ होता है, ठीक है भैया। तो अनुनासिक कौन है, जन में ना है, विड यहाँ वन परे है और अनुनासिक कौन है, जन का ना, तो उसको क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, बड़ा आ है, तो क्या हो जाएगा, बीजा आ वन, अदीर्घ कर दो तो क्या बनेगा, बीजा वन, बीजा वन मिला दो, बीजा वन, क्या बन जाएगा, अब फिर रूप चला दो, बीजावा, बीजा उपधा दीर्घ आदि करके, बीजावा, बीजावा, बीजावानौ, बीजावाना है, बीजावा, बीजावानौ, बीजावाना इत्यादि रूप चलेंगे, ठीक है भैया। आगे अब अबाबा बनता है, अबाबा कैसे बनता है भैया, तो ओण अपनयने धातु है, उसे क्या कर दो, उसमें भी वनि प्रत्यय होता है, तो ओण अपनयने री चला जाएगा, बचे क्या, ओण, तो ओण वन, ओण वन। अब ये सूत्र लगेगा कौन, विड वनो अनुनासिक स्यात्, है कि नहीं, तो विड और वन के परे रहते, तो वन ही परे है यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, अनुनासिक को आ हो जाएगा, तो ओण में जोड़ा करवा है ना, उसको क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ओ आ वन, ओ आ वन। अब क्या होगा, ओ है आज परे है तो क्या होगा, अब आदेश हो जाएगा, तो ओ को क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, तो अब आ वन मिला दो अवा वन, क्या अवा वन मिला दो अवा वन,
इसका रूप चला दो, अबावान, अबावा, अबावानऊ, अबावाना, अबावानम, अबावानऊ, अबावना इत्यादि रूप चल जाएंगे। ठीक है भैया। अब देखो बीच वाला दे रहे हैं, बीच में सर्वपारी लोप हो जाता है। इनमें जो इतने प्रत्यय है इनमें कुछ न कुछ बचता है। मन इनमें मन बचता है, क्वनिप में वन बचता है, वनिप में भी वन बचता है, लेकिन बीच में क्या हो जाता है, सर्वपारी लोप हो जाता है। ये है। अब देखो लेकिन उसके फल यही है कि कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, स्वादित्पत्ति हो जाती है। ना होगा तो क्या नहीं होगा, वो उसका प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, स्वादित्पत्ति नहीं होगी, पद ही नहीं होगा। पद नहीं होगा तो उसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नियम है अपदम न प्रयुंजीत। क्या यार, तो अपद का प्रयोग नहीं होता, इसलिए जरूर स्वादित्पत्ति करना चाहिए। तो कैसे होगी, तो इसी नियम से सजिक। तो देखो अब आ गया रुस रिस हिंसायाम, ये धातु हैं, रुस रिस हिंसायाम। रुस धातु है और रिस धातु है, रिसाना जानते हो ना। हाँ तो चलो, तो रुस रिस हिंसायाम, हिंसा अर्थ में है यद्यपि, है कि नहीं, मारने आदि अर्थ में, है कि नहीं, मारने पीटने झगड़ने आदि में है। अब देखो रूस रिस धातु हैं, इनसे बीच प्रत्यय कर दो, तो क्या बीच में क्या बचा, वाह, और बीच में भी क्या कर दो, सर्वपारी उसका लोप कर दो, तो क्या बना, रूस रिस बने हैं। स्वादित्पत्ति कर दो। अब फिर क्या होगा, एक काम करना, स्वादित्पत्ति करोगे तो क्या बनेगा, रूस। एक काम कर लेना, चाहे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से ही क्या कर दो, या वाह बचाए रखो, क्या रखो, बीच में वाह रहा आएगा, और उस वाह को मान करके सार्वधा पुगंत लघु बुधस्य से क्या कर देना, रूस और रिस में जो ई है, एक जगह ऊ है एक जगह ई है, रूस में ऊ है और रिस में ई है, उसको गुण कर देना, तो क्या बन जाएगा, रोस रेस, रोस रेस। इसके बाद भी उसका सर्वपारी लोप हो जाएगा, फिर स्वाद उत्पत्ति होगी, है कि नहीं, सु का भी क्या होगा, हलंग आदि लोप हो जाएगा, तो रूस रोस रेस यही रहेगा है। अब सूत्र रहेगा कौन, जस्त करने वाला सूत्र, क्या, जलाम जो संते पदांते जलाम जसा, तो जस्ट हो जाएगा, तो सा को जस्ट क्या होगा, डा, है कि नहीं, तो क्या होगा, डा हो गया, तो रोड रेड, क्या बन गया, रोड, इसी का भ्रंश है क्या, रोड का है, तो रोड रेड है। अब फिर क्या होगा, उसको चर्थ हो जाएगा, डा को टा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, रोट रेट, रोट रेट, रेट भी मतलब समझते हो, रेट का भी प्रयोग होता है, क्या यार, रेट इंग्लिश शब्द है, इसका क्या दाम है, क्या दाम अर्थ में प्रयुक्त होता है रेट। तो ये सब समझो कि इसी से अभ्रंश है, जाने रहो हैं, रोट रेट बन गया ना, तो रोट रेट है। ये हो गए किसके, सुगण, सुगण भी बीच का है, सुष्ठु गणयति, सुगण गण धातु है, गण संख्याने, गण संख्याने, जो अच्छे से गिनती करे उसको क्या कहते हैं, सुगण। तो सुष्ठु गणयति सुगण, सुष्ठु गणयति सुगण, तो सुगण धातु है, उससे क्या हो जाएगा, तो सुष्ठु गण जो है क्या है, ऋजंत है, इसीलिए सुगण गणयति कर रहे हैं, तो सुगण सुगणी, गणी से क्या कर लेना, बीच प्रत्यय कर देगा, इससे अन्यभ्योपि दृश्यन्ते से बीच हो जाएगा, और बीच का सर्वपारी लोप, अब बीच का सर्वपारी लोप होने से अनिदादौ उसे रेर अनिटी, अनिदादौ अनिदादौ अनिदादि अर्धातु के परे रहते क्या होता है, उससे ऋ का लोप हो जाता है, तो अनिदादि अर्धातुक है कौन, बीच ईट होता नहीं है, इसलिए क्या होगा, हाँ क्योंकि वो वसादीकृत है, तो नेड वसीकृत से क्या हो जाता है, ईट का निषेध हो जाता है, इसलिए ईट होगा नहीं, समझे कि नहीं, इसलिए अनिदादि है वो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सुगण। अब बीच का भी लोप हो चुका है, तो क्या करना, सुगण हलंत बचा है, अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेना, सु उत्पत्ति लाना, सु का हलंग आदि लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, सुगण, है कि नहीं। इसका रूप कैसे चले, सुगण, सुगणौ, सुगणा, सुगणम, सुगणौ, सुगणा, सुगणा, सुगणभ्याम, सुगण भी इत्यादि रूप चलेगा। ठीक है भैया। अब आया सूत्र क्विप्च्या, देखो क्विप प्रत्यय बहुत जगह होता है, क्विप का बहुत प्रयोग होता है, क्विप में भी कुछ बचता नहीं, केवल सब चला जाता है, बचता कुछ नहीं है, कुछ कृदंतत्वात् प्रायः संज्ञा होती, बस इतना ही। क्विप का फल ये है कि क्विप में बीच में भी ऐसे था, इसमें यह है कि बीच जहाँ होगा वहाँ गुण हो जाता है, जैसे क्या हुआ, रोट रेट में हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जहाँ क्विप होगा वहाँ कि गिच्चा से क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, ये दोनों में अंतर है, हाँ विशेष अंतर है। तो क्विप्च्या अयम अपि दृश्यते, ये भी देखा जाता है अन्य धातुओं से, सबसे है धातुओं से ये भी देखा जाता है। उखासरत है कि नहीं, उखासरत है, पर्णध्वत है, वाहभ्रट है, यहाँ सब जगह क्या हो गया, क्विप प्रत्यय हो गया। तो उखासरत में क्या होगा, उखाया संसते, उखा जो है वैदिक जब यज्ञ आदि होते हैं ना, उसमें पात्र विशेष है उसका प्रयोग होता है, तो उसको कहते हैं उखा है। तो उखाया संसते मैंने उखा से जो क्या हो जाए, गिर जाए, उसको क्या कहेंगे, उखासरत। तो स्रंसु और
ध्वंसु धातुएं हैं। आगे ध्वत पर्णत ध्वत में ध्वंसु धातु है, तो स्रंसु ध्वंसु है कि नहीं, ये क्या है, धातुएं हैं, है कि नहीं। तो स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु अवस्रंसने ये धातुएं हैं। स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु अवस्रंसने ये सब गिरने आदि अर्थ में है, भ्रष्ट आदि अर्थ में क्या है, धातुओं का प्रयोग होता है। कहाँ की धातुएं हैं, भादी की धातुएं हैं। तो देखो क्या होगा, उखाया स्रंसते, उखा से जो गिर जाए उसको क्या कहें, उखाश्रत। तो क्या हुआ, उखा उपद रहते क्या हो जाएगा, स्रंसु धातु है, उससे क्या हो जाएगा, क्विप हो जाएगा, क्विपचा से है, क्विप का क्या हो जाएगा, सर्वापहारी लोप हो जाएगा। अनिताम हल उपधायक जो स्रंसु है ना, उसका नकरवा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, स्रस बनेगा। क्या बनेगा, स्रस, उखा स्रस। इसी तरह से पर्ण ध्वस, पर्ण ध्वंसु था, ध्वंस था ना का वहाँ भी लोप हो जाएगा है। तो उखा स्रस और पर्ण ध्वस, पर्णात ध्वंसते इति पर्ण ध्वस ध्वत है, पर्ण से जो गिर जाए, है कि नहीं। जो प्राणी क्या हो जाए, जो जंतु विशेष, आदमी तो गिर नहीं सकता पर्ण से, का है, तो जो जंतु विशेष क्या हो जाए, पर्ण से गिर जाए उसको क्या कहेंगे, पर्णध्वत। जो वस्तु विशेष पात्र से गिर जाए उसको क्या कहेंगे, उखाश्रत, है कि उखा विशेष पात्र से, पात्र विशेष से जो गिर जाए उसको क्या कहेंगे, उखाश्रत। और जो पर्ण से गिर जाए जंतु विशेष उसको क्या कहेंगे, पर्णध्वत। समझे कि नहीं। तो दोनों जगह क्या हो गया, एक जगह उखाश्रस बना, एक जगह पर्णध्वस बचा है, उखाश्रस पर्णध्वस। अब क्या हो जाएगा, सकार को दोनों जगह, एक सूत्र है वसु स्रंसु ध्वंस डुहाम दा, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, है कि नहीं। तीनों को दा करता है, वसु को, स्रंसु को और ध्वंसु को, तीनों को दा करता है, तीनों का उदाहरण है, तीनों जगह दा हो जाएगा उसी से है। तो क्या होगा, उखाश्रत श्रद, अद्दा को चर्त, उखाश्रत पर्णध्वत, और दोनों को चर्त हो जाएगा दोनों जगह, क्या उखाश्रत पर्णध्वत, है कि नहीं। अब वाह भ्रट, वाह भ्रट, यहाँ भी वाह उपद रहते, है कि नहीं, भ्रंसु धातु है, उससे क्या हो जाएगा, भ्रस है, भ्रंसु में क्या हो, वहाँ भी नाव का लोप होकर के क्या बनेगा, वाह भ्रस, अक्विप कुप का सर्वपहारी लोप, वाह भ्रस माने वाहात भ्रंसते इति वाह भ्रट है। जो वाहा अस्वाह, है कि नहीं, वाहा अस्वाह, जो अश्व से गिर जाए, है कि नहीं, जो आदमी क्या हो जाए उसको क्या कहेंगे, वाह भ्रट, है कि नहीं। तो वाह भ्रट मनुष्य प्राणी विशेषा, है कि नहीं। तो वाह भ्रट, तो वाह भ्रस है। अब क्या हो जाएगा, कुप का सर्वपहारी लोप हो गया, कृदंत प्राणी संज्ञा सु आएगा, सु का हलंग आदि लोप, वाह भ्रस, असा को क्या हो जाएगा, भ्रश्य भ्रश्य सृज मृज यद रात भ्राजक्ष साम सा, इससे क्या हो जाएगा, तालब्बी सा को मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो क्या बनेगा, वाह भ्रस है, और फिर उस मूर्धन्य साकार को क्या हो जाएगा, जस्त हो जाएगा डा, और फिर उस डा को क्या हो जाएगा, चर्त ता, तो क्या बनेगा, वाह भ्रट, ठीक है ना, वाह भ्रट। तो इस तरह से क्या बन गया, उखाश्रत पर्णध्वत वाह भ्रट।